Hello students, welcome back to RT Tuitions. In our last class, we learned what linear equations are and solve some simple questions. Okay, today we will take it one step further with slightly tricky questions. Let's start. Let's recall with what is linear equation in one variable. The linear equation is an equation that has only one variable like x और y and its highest power is 1. लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता है. अगर x है तो x ही रहेगा, y है तो y ही रहेगा, m है तो m ही रहेगा. एक से ज्यादा वेरिएबल इस इक्वेशंस में अलाउड नहीं है और अगर इस इक्वेशन में एक से ज्यादा वेरिएबल आ रही है इट मीन्स ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ही नहीं. ठीक है, और इसकी एक और खासियत है कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है 1. आप ये दो पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिए, आपको याद रहेगा लीनियर इक्वेशन क्या होती है. हैज ओनली वन वेरिएबल एंड हाईएस्ट पावर इज 1. आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है. तो इसी के साथ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल है आपका 2x + 3 = 7. इसमें आप देख रहे हैं आपके इक्वेशन भी एक है, सॉरी वेरिएबल भी एक है और आपका पावर भी इन सब में 1 है. कोई पावर नहीं ना लिखी, जहां पावर नहीं लिखी होती वहां पे पावर 1 होती है, हमेशा याद रखना. ठीक है, अब मैं अगर इसकी जगह कह दूं 2y + 3 = 7 तो ये एग्जाम्पल भी करेक्ट है, लेकिन इनकरेक्ट क्या हो जाएगा अगर मैं कह दूं 2x + 3y = 7. तो दो वेरिएबल्स हो गए, फिर ये इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा है. आ गई मेरी बात समझ में? अगर आपको अच्छे से समझ आ गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होते हैं तो जल्दी से कोई भी एक रैंडम सा एग्जांपल कमेंट बॉक्स में बताओ. ओके, और मैं देखूंगी कि किस किस ने सही एग्जांपल दिया और इससे होगा क्या हमारे पास वेराइटीज ऑफ एग्जांपल्स आएंगे जिससे हमारी इमेजिनेशन भी ब्रॉड लेवल पे जाएगी कि कितने सारे वेरिएबल्स फॉल करते हैं, कितनी सारी एक्सप्रेशंस फॉल करती हैं. राइट, तो चलो That was perfect. Let's move आगे. हाँ जी, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आ गए हैं अपनी क्वेश्चन सीरीज में, जहां पे हमें देखना है कि इन वर्ड्स के अंदर नंबर छुपे हुए हैं और हमें उन्हीं को फाइंड करना है. कह सकते हो कि ये भी आपका एक जासूसी वाला खेल है जिसमें आपको नंबरों की जासूसी करनी है. यस, यू हैव टू बिकम अ डिटेक्टिव टू फाइंड द नंबर्स फ्रॉम दीज वर्ड्स. ओके, फर्स्ट एग्जांपल आपके पास है द सम ऑफ अ नंबर एंड 7 = 13. फाइंड द नंबर. हाँ जी, एक नंबर है, नंबर आपको नहीं बताया, सिर्फ इतना बोला एक नंबर है और एक 7 है. मतलब एक नंबर बताया है, एक नंबर नहीं बताया और उन दोनों को प्लस करने पे 13 आ रहा है. तो कौन सा नंबर 7 से प्लस किया गया है हमें वो फाइंड करना है. तो देखो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द नंबर बी x. हमेशा ध्यान रखना है, सबसे पहले आप लेट कर लो कि आपका वो नंबर x है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नेक्स्ट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे x में 7 प्लस किया तो आपका आंसर 13 आया. हेंस हमारी इक्वेशन बन गई. ठीक है, इन वर्ड्स को रीड करके ही मैंने इक्वेशन बना ली. करना क्या है, फाइंड द नंबर. यहाँ मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है. वो कैसे होगी, देखो मैंने अपने वेरिएबल को स्टिक ऑन रखा, वैसे ही x रखा. ठीक है, वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी इक्वल टू का साइन लगाया, 13 को एज इट इज रखा क्योंकि पहले से लिखा था. अब करना क्या है, बचा ये 7. एक तरफ से दूसरी तरफ किसी भी नंबर को शिफ्ट करो, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, तो उसका साइन अपोजिट हो जाएगा. प्लस में है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो वो प्लस हो जाएगा. इस चीज का आप लोग ध्यान अच्छे से रखना. तो x में 13 में से आप क्या करेंगे, -7. क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस में था 7, तो इस साइड हम लाए तो आ गया आपका -7. x में x = 13 - 7, आपका आंसर आ गया 6. Therefore the value of x is 6. था ना इजी पीजी, द नंबर इज 6. कुछ मुश्किल लगा यहाँ तक? एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं, आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 3 times a number decreased by 5 is 16. Find the number.
अब यहाँ आप देख रहे हो कि माजरा सम वाला नहीं है, थोड़ा सा अलग है। डिक्रीज का सम का मतलब जैसे माइनस होता है, आप सॉरी सम का मतलब जैसे आपको पता है प्लस होता है, वैसे डिक्रीज का मतलब माइनस होता है, ये भी हमें पता है। लेकिन और भी इसमें कुछ चेंज है। आप देखो 3 टाइम्स अ नंबर, 3 टाइम्स अ नंबर का मतलब क्या हो गया, नंबर नहीं बताया, नंबर हमने एक्स लेट कर लिया, उसका 3 टाइम्स, तो कह सकते हो 3 इंटू एक्स। ठीक है, बाय 5 किससे डिक्रीज हुआ, वो 5 से। 3 इंटू एक्स किससे माइनस हुआ, 5 से, और इज 16। आंसर क्या आ गया आपका 16। बन गई ना हमारी क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या करना है, एज ऑलवेज लेट द नंबर बी एक्स। कोई डाउट? अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चल के देखेंगे कि क्या बताया हमें। 3 टाइम्स अ नंबर, तो 3x, 3 इंटू एक्स को लिखूंगे तो 3x लिख सकती हूँ। ठीक है, 3 इंटू एक्स भी लिखोगे तो भी सही होगा, ब्रैकेट भी बना दोगे तो भी सही होगा, सबका मतलब होगा आपका एट द एंड 3x। ओके, डिक्रीज, डिक्रीज बाय 5 इज 16, बन गई हमारी इक्वेशन। लेकिन यहां पे सिर्फ इक्वेशन थोड़ी ना बनानी है, फाइंड द नंबर। नंबर क्या है हमारा x, x फाइंड करना है। तो 3x एज इट इज रखा, इक्वल टू किया 16, और 5 इधर ले गए तो माइनस से हो गया प्लस। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपका 3x इक्वल्स टू आ रहा है 16 प्लस 5 कर लो, क्या हो जाएगा 21। देन अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है ना x के साथ, वैल्यू हमें x की चाहिए, 3x की नहीं चाहिए, सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो x के साथ आपका 3 मल्टीप्लाई में है, तो जब मैं राइट साइड में ले जाऊंगी तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 21 बाय 3। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, तो आप कह सकते हो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 7। नंबर क्या था हमारा 7। कुछ मुश्किल लगा यहाँ तक? सॉरी, आई थिंक इट्स नॉट विजिबल। 7 कुछ मुश्किल लगा यहाँ तक? कुछ भी, अगर कहीं पे भी डाउट लग रहा है तो आस्क मी आउट, मैं हूं आपके कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए। ठीक है, आगे चले। एक और थोड़ा सा फ्रैक्शन का इसमें तड़का डाल के देखते हैं। एक क्वेश्चन और लेंगे, टाइम ज्यादा मैं वेस्ट करने वाली नहीं हूँ, लेक्चर एकदम छोटू सा होने वाला है, लेकिन कंसेप्ट सारे डालने वाली हूँ। तो मैं यहाँ सोच रही हूँ एक फ्रैक्शन का भी ले लेती हूँ, जिससे आपके लिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना और इजी हो जाए, और एनसीईआरटी आपके लेफ्ट हैंड का खेल हो जाए। चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, पिछले दोनों क्वेश्चन का ये मिक्सचर है। फर्स्ट में आपको सम करना था, तो यहाँ पे भी आपको प्लस है। नेक्स्ट में आपको एक नंबर को, जो आपका वेरिएबल होगा उससे आपको एक नंबर को मल्टीप्लाई करना था, तो सेम सीन यहाँ पे। तो दोनों का मिक्सचर है, बस फर्क क्या आ गया कि यहाँ पे फ्रैक्शन का थोड़ा सा मिक्स ऑफ आ गया है। तो हम देखेंगे कि क्या करना है हमें। इफ 1/2 ऑफ अ नंबर प्लस 4 इज 10, फाइंड द नंबर। मतलब 1/2 ऑफ अ नंबर, नंबर हमें नहीं बताया, हमने नंबर लेट कर लिया 2। 1/2 ऑफ अ नंबर मतलब 1/2 इंटू एक्स, प्लस का तो हमें पता ही है, प्लस 4 का हमें दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू 10। बन गई इक्वेशन। अब करके देखते हैं इन सॉल्यूशन बॉक्स। ओके, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द नंबर। अच्छे से समझ लीजिए, नंबर लेट करेंगे, आपने लेट कर लिया एक्स, जरूरी नहीं एक्स लेट करेंगे, आप वाई जेड एम एन ए बी से कुछ भी लेट कर सकते हो। एक्स सबसे ज्यादा फ्रेंडली हमारा हो चुका है ना, तो हम बात बात पे एक्स ले लेते हैं, और इसमें कुछ योगदान हमारी इंस्टा रील्स का भी है। समझ गए ना? तो चलो, लेट द नंबर इक्वल्स टू एक्स। अब हमें क्या करना है, 1/2 ऑफ अ नंबर, 1/2 ऑफ अ नंबर, 1/2 एक्स हो गया, प्लस 4 इज 10। यहां तक कुछ भी डाउट? कुछ भी मतलब इतना सा भी डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहां तक? अब देखो क्या करना है, 1/2 एक्स अभी हमने एज इट इज ले लिया, इक्वल्स टू 10, और 4 प्लस में था तो यहाँ आ जाएगा माइनस में, आपके पास आ गई 1/2 एक्स की वैल्यू 6। लेकिन मैंने तो कहा था कि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, x के साथ 1 2 3 4 हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 1/2 को इधर ले आएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ
2 आपका डिवीजन में है, 1/2 है ना फ्रैक्शन फॉर्म में, तो यहाँ पे 2 आपका न्यूमरेटर बन जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो देयरफॉर 2 से आपको 6 को मल्टीप्लाई करना है, x इक्वल्स टू 6 इंटू 2, आपके पास x की वैल्यू आ गई 12। कुछ मुश्किल, कुछ भी मुश्किल? डन है, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए यहाँ तक तो। और है तो मैं ये नहीं कह रही हूँ पूछो मत, बिंदास पूछो, मैम है क्यों यहाँ पे। हाँ जी, अब मैंने 2 क्वेश्चंस दिए हैं फॉर द क्विक प्रैक्टिस और दिमाग की थोड़ी सी एक्सरसाइज कराने के लिए। पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ अ नंबर मींस वेरिएबल लेना पड़ेगा एंड 15 इज 35, तो उस वेरिएबल और 15 का सम आपके पास है 35, तो वहां पे आपको नंबर फाइंड करना है, मतलब उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 टाइम्स अ नंबर -8 इज 20, 2 टाइम्स अ नंबर मींस एक नंबर लेट करना है, मींस वेरिएबल, ओके, उसको 2 से इंटू करना है और उसमें से माइनस करना है 8, ओके, इज 20, आंसर आ जाएगा आपका 20। और फाइंड करो आपकी x की, जो भी x y जो भी आप लेट करोगे उसकी यहाँ पे क्या वैल्यू है। तो ये 2 क्वेश्चन बच्चे मैं सॉल्व कराने वाली नहीं हूँ, क्योंकि दोनों काइंड ऑफ क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं। और अगर आपको अच्छे से समझ आ गए हैं तो इनके क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं देखूंगी, उसी से मुझे पता लग जाएगा आपको कितना समझ आया कितना नहीं। उस बेसिस पे मैं प्लान करूंगी कि नेक्स्ट लेक्चर क्या होना चाहिए, बिकॉज मेरे प्लानिंग के अकॉर्डिंग नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका NCERT 2.1, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को इस लेक्चर में कोई भी इश्यू होगा तो मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें कंसेप्ट्स को और ज्यादा ब्रॉडली एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इनको सॉल्व करके इसके आंसर मुझे कमेंट में लेट मी डाउन करो, तब तक हम आपको आगे ले चलते हैं। आगे क्या ही ले जाना, लेक्चर ही पूरा हो गया है। तो बच्चे, अगर आपको यहाँ तक वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू बच्चे।